जगह पे ही रहा जिसकी उम्मीद थी। अब ये नहीं कह सकते कि भाई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नहीं, उम्मीद ही थी। अब अगर जीता हुआ मैच भी पाकिस्तान जीत जाता ना, तो ये कहते कि भाई उम्मीद से बढ़कर काम कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि जीता हुआ मैच भी हारने की उम्मीद होती है आपसे। तो जीता हुआ मैच भी अगर आपने जितवा दिया तो ये भी आपने उम्मीद से बढ़कर ही काम कर दिया था, ये कहने की बात है, सही ना। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जब आप अच्छे खासे 3 आउट हैं आपके, आपको पता है पिच भी ऐसा बिहेव करेगी आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू क्रिकेट विद मिस्टर सालिक। आज कैसा मज़ा आया मैच देखने में पाकिस्तान का, ठीक है। कल तक लग रहा था पाकिस्तान मैच में, और कल तक भी क्या लग रहा था, आज भी स्टार्ट बुरा नहीं था। एक तरीके से ओवर रन्स तो दिए थे कि यार आप 155 रन तक की कल लीड थी और 7 आउट कर चुके थे। पहले तो ये हुआ था कि 6-7 आउट जब आप अंडर 100 कर रहे हो तो वहाँ से आपने 150-200 रन कैसे किसी टीम से बनवा सकते हो, ठीक। एक ये हो गई थी मिस्टेक्स। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप ख़त्म करने के बाद ही 3 विकेट बची थी। जब 3 विकेट बची थी हाथ में उनके, उसके बाद टेल एंडर से जिस पिच पे खेलना इतना मुश्किल हो रहा है, अप एंड डाउन बॉल रह रही है, तो वहाँ पे टेल एंडर्स को जल्दी निपटाना था कि 150 के अंदर टारगेट आप खुद ही गेम में आ जाते। अगर आपको 155, चलो आप लीड पहुँच ही गए थे कल तक, तो आज भी आके आपने 3 आउट करने में 60-70 रन बना लिए। और 60-70 रन खुद को बनाने में कितनी विकेट लग गई टॉप बैटर्स के साथ, ठीक है ना। तो ये सब इशू ये अगेन बात सारी यही होगी कि भाई बाबर की कैप्टनसी थी। अब इतने अरसे जब बाबर टीम में नहीं था तो इल्ज़ाम पूरी टीम पे लगता था, तो फिर किसी और को नज़र आता था। अब जब बाबर होता है तो इल्ज़ाम पूरी टीम पीछे हो जाती है और इल्ज़ाम सारा आता है भाई बाबर आजम पे। अब बाबर आजम ही अकेले खड़ा रहा है पूरी इनिंग में, ठीक है ना। बाबर आजम ही पूरी इनिंग में खड़ा रहा है अकेले। अब वो फर्स्ट डाउन आया था बाबर आजम, दूसरे एंड से लाइन लगी हुई है भाई, अजान अवेज आउट हो रहे, इमामुल हक आउट हो रहे हैं, फिर और शान मसूद थोड़ी सी वो थी, इंजर्ड हो गए थे, तो वो जल्दी बैटिंग करने नहीं आए कि भाई वो भी पाँच आउट पे बैटिंग करने आए, और वो उनका आना ना आना बराबर ही रहा। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये रह जाता कि अगर शान मसूद आ जाते तो वो फॉर्म में थे और ये वो, तो वो मैच टर्न कर लेते। लेकिन अब अच्छा हुआ वो बैटिंग करने भी आ गए, ताकि ये चीज़ें भी दूर हो गई कि अब आप शान मसूद पर रख के भी टेस्ट मैच को घुमा नहीं सकते, सही है ना। क्या अब पूरे बैटर्स आपके बैटिंग करके गए, जो आप इस पे घुमाने की कर रहे थे ना, और आप अगला टारगेट था आपका कि हम बाबर आजम पे घुमा देंगे। और करते ही क्या है, सिलेक्शन कमेटी भी बाबर आजम पे घुमा देंगे। और बाबर आजम ने ही अकेले खड़ा रहा, एंड तक आउट ही नहीं हुआ बाबर आजम। अब भी दे दो उसको इल्ज़ाम कि भाई तूने 60 रन बनाए, आउट नहीं हुए तुम, लेकिन तुम्हें मैच फिनिश करना चाहिए था। क्योंकि ओडीआईज में भी जब वो बाबर आजम, वन डाउन प्लेयर का काम, फिनिशर का एक बहुत ही डिफरेंट काम। वन डाउन पे आके नॉर्मली आपकी बैटिंग नए बॉल के साथ ही आ जाती है। अगर आप पाकिस्तान टीम में हो तो नए बॉल के साथ आपकी बैटिंग आ गई, आप पहले डिफेंसिव खेलोगे और उसके बाद आप जब आके वो करोगे तो आपको वो तो करना पड़ेगा कि जब, जाहिर सी बात है, वो डिफेंसिव खेल रहा है एक बंदा जब डिफेंसिव खेल रहा है तो फिर जो है जब एक बंदा डिफेंसिव खेल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो 4 आउट पे आने वाला, वो अलग माइंडसेट के साथ आएगा। अब 4 आउट पे आने वाला, अब एक बंदा 6ठे नंबर पे आ रहा है, एक तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे आने वाले का काम है क्या, उसकी जाहिर सी बात है पाकिस्तान में 4-5 आउट पे बैटिंग आ जाती, तो वो जो है वो सरवाइव करेगा, वो सिंगल डबल करेगा, और वो टाइम ऐसा थोड़ी पावर प्ले को यूटिलाइज करेगा नॉर्मली गैप्स निकाल के, और जो है वो फिर आगे उसका टाइम आएगा स्पिनर्स को, क्या स्पिनर्स को कैसे टैकल करना है और सिंगल डबल करते रहना है, गेम चलाना है, मेन काम ये होगा।
अब उससे एक्सपेक्ट ये की जाती है कि वो कि उसने फिनिश क्यों नहीं किया। अब जब साथ में एग्जाम्पल दी जाती है कोहली की, लेकिन कोहली को आप ये भी तो देखो, कोहली अगर स्लो खेल के किसी मैच में आउट होता है तो उसको नीचे सपोर्ट होती थी कि भाई जडेजा भी तेज़ खेलता है, पांड्या भी तेज़ खेलता है, उससे पहले धोनी तेज़ खेलता है, तो आप तो उसको दिमागी तौर पे उसको ये था मैं ये सरवाइव कर जाऊँ, हम लोग मैच खुद ही जीत जाएंगे। अब ब्लेम तो नहीं कर सकते थे ना, बस बात बात पे कंपेयर तो किया जाता है, बाबर आजम को विराट से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर आप उस सैलरी में भी कंपेयर कर लो ना फिर, कि उसकी सैलरी क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसको आप देख रहे हो कि उसने आईपीएल में क्या परफॉर्मेंस दी, बैटिंग पे विकेट पे, सही है। और यहाँ आप देख लो बाबर ने क्या दिया पीएसएल में परफॉर्मेंस, सही है, बाबर आजम, और उसने देख लो कितने पैसे लिए इंडियन रुपीज़ में, 20 करोड़, सही है। तो और वो उनकी करेंसी वैसे ही, इंडियन करेंसी वैसे ही पाकिस्तान से 2-3 गुना ऊपर है एक महीने के, ये लिए उसने। तो फिर वो तो अपना वैसे ही वो करेगा ना। अब उसने विराट ने शूज़ लॉन्च किया था, उस पर भी तनकीद हुई, खैर ये उस वीडियो पे बाद में बात करेंगे। अभी मेन ये है कि पाकिस्तान अपनी जगह पे ही रहा जिसकी उम्मीद थी। अब ये नहीं कह सकते कि भाई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नहीं, उम्मीद ही थी। अब अगर जीता हुआ मैच भी पाकिस्तान जीत जाता ना, तो ये कहते कि भाई उम्मीद से बढ़कर काम कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि जीता हुआ मैच भी हारने की उम्मीद होती है आपसे। तो जीता हुआ मैच भी अगर आपने जितवा दिया तो ये भी आपने उम्मीद से बढ़कर ही काम कर दिया था, ये कहने की बात है, सही ना। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जब आप अच्छे खासे 3 आउट हैं आपके, आपको पता है पिच भी ऐसा बिहेव करेगी आगे, तो 250 रन के करीब अगर 220 रन पे 230 रन पे अगर 3 आउट हैं, आपने विकेट दे दी अपनी सारी, और कि यार जब आपके 3 आउट हैं 220-30 रन पे, तो आप 400 रन तक तो जाओ कि यार 70-80 की लीड, आप उल्टा 30 रन रह गए लीड पूरी करने में, आप 280 रन के करीब ही बुक हो गए कि 30 रन और वो ले जाओ, मतलब 40 रन के अंदर 7 विकेट दे दिए आपने, ठीक है ना। एक दिन पहले जब बाबर आउट हुआ था तो बड़ी तनकीद हुई थी कि यार वो तो 23 रन पे आउट हो गया, ये वो, बाकी सब ने क्या किया। फिर आज अब्बास तक ने 20 रन कर दिए, 20-25 रन, तो बाकी बैटर्स के लिए क्या मुश्किल था, सरवाइव करते थोड़ा। अब सलमान अली आ गए, सरवाइव करने का टाइम तो सरवाइव करते, खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते बबल चबाते हुए जा रहे हैं, ये कौन सा तरीका था। दूसरी चीज़ों पे लोगों की तनकीद कर रहे हैं। अब रिजवान ड्रेसिंग रूम में बैठ के अगर कोई कुरानी वो पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, या चलो कुरान शरीफ नहीं पढ़ रहा, कोई इस्लामी किताब पढ़ रहा है, उस पर तनकीद कर रहे हैं कि यार ये जो है ना वो इस्लामी बन के दिखा रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, वो छोड़ो, उसका हिसाब उसको देना है, सही है ना। आप उसका क्रिकेट का हिसाब लो, आप तो यहाँ क्रिकेट खिलाने लाए हो ना, तो आप क्रिकेट का हिसाब लो, क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे रखो टीम में, क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे हटाओ, अच्छा खेलोगे टीम में रहोगे वो रहोगे। बाकी सईद अनवर है, मोहम्मद यूसुफ हैं, ये लोग भी तो, सकलैन मुश्ताक है, मुश्ताक अहमद है, ये लोग भी तो क्रिकेट के साथ साथ दीन के काम में लगे रहे ना। तो अब दीन के काम में अच्छा होने की वजह से किसी को क्रिकेट में तो चांस नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर मौलवियों की टीम होगी, फिर तो पाकिस्तान टीम की जगह फिर तो टेस्ट मैच खेलने मौलवियों की टीम भेज दो, अगर इसी बेस पे सिलेक्शन होगी तो, है ना। और दूसरा मतलब पहले जो वो रिव्यू ऐसे मज़े से ज़ाया कर रहे हैं, बाबर आजम 3rd स्लिप पे, भाई आगे आओ, रिव्यू दिख रहा क्या 3rd स्लिप से। फिर चलो वो पहले दिन के बाद जब वो आगे खड़े हुए, फिर वो एक माइक उसमें रिकॉर्ड हुई आवाज़ कि रिजवान से पूछा बताओ भाई तुम्हारे कहने पे लूँगा मैं फ़ैसला अपना। चलो ये भी सही है कि कीपर के कहने पे कह रहे हो, हालांकि कीपर आपका जो है वो उसको पता होता आउट नहीं, वो फिर भी एक्साइटेड हुआ वो होता, ठीक है ना। और बॉलर को तो हर बॉल जो भी पाँव पे लगे उसको आउट ही लगता है, मेन डिसीजन तो आपको ही लेना है। आप कवर पे खड़े हो गए सामने,
तो ही आपको दिखेगा ना कि इम्पैक्ट क्या है, आउटसाइड ऑफ है, पिचिंग लेग है, क्या है। बॉलर तो बोलेगा हाँ आउट है, रिव्यू ले लो। तनकीद किस पे होगी? तनकीद भी तो उसी पे होगी ना। अब मैनेजर पे होती है तनकीद कि उसकी टीम ने काम क्यों नहीं सही किया। वो बाद में बोले कि मेरे पास टीम सही नहीं थी, तो मैं उसको बोलना पड़ेगा टीम पहले एचआर से। ये तरीका होता है। बाद में काम गलत होने के बाद वो टीम पे नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको चाहिए वो अपनी टीम से कैसे काम निकलवाएगा, ये फैसला उसका है। नहीं निकलवा सकता, पोस्ट से रिज़ाइन कर दो, है ना। मतलब हर दफ़ा कहीं कर लिया, पहले पहले भी ऐसे ही जीते हुए मैच देते रहे, अभी फिर वही आज वही काम किया। अब उसकी कैप्टनसी, अब वो बाबर की कैप्टनसी में रिकॉर्ड होगा और दिखाया जाएगा दूसरों को। अब उसके कैप्टन उसका रिकॉर्ड निकलेगा कि भाई इसकी कैप्टनसी में ये मैच हारे, ये हारे, वो हारे। अब वो अकेला खड़ा हुआ है और वो क्या करे, दूसरों की जगह बैट भी पकड़ के खड़ा हो जाए खुद। रनिंग एक साइड से वो सिंगल लेके वो शान मसूद की बैटिंग कर ले, सलमान अली आगा की बैटिंग कर ले, रिजवान की कर ले। मतलब कभी टफ सिचुएशन में भी खड़े रहो, खेलो, क्या है, वहीं से ही तो पता चलता है। खैर एनीवेज, ये कोई उम्मीद से हटके तो काम हुआ ही नहीं, इसी तरह की तवक्को थी, यही उम्मीद थी। और बस ये देखते हैं इंशाल्लाह कि नेक्स्ट मैच में क्या होता है। सही, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।